आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके भी गुलाब के पौधों में फूल आना कम हो गया है, नई कली बनना बंद हो गई है, तो आप अपने प्लांट में ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो आप करेंगे तो आपको आपके प्लांट से लगातार फूल मिलते रहेंगे, प्लांट पे नई नई कलियाँ बनती रहेगी और आपका पूरा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा और इसमें किसी भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपके प्लांट पे फूल ना आए या फिर कलियां ना बने। तो इसके लिए फ्रेंड्स फेब मंथ में मैंने अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया था, गोबर की खाद, नीम खली, ये सब कुछ डाल के। तो वो डालने के आज काफ़ी टाइम के बाद अब भी मेरे प्लांट में देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है, उनकी नई नई ब्रांचेज आ रही है और हर एक ब्रांच पे खूब इस तरह से फूल खिल रहे हैं। मेरे पास जो भी रोजेज़ हैं वो सब की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि ये एक डेलिकेट प्लांट होता है, इसको टाइमली अच्छा हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो इसके लिए आप अपने प्लांट को सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने प्लांट को खूब अच्छे से फुल डे की बढ़िया सनलाइट दीजिए। सनलाइट जितनी अच्छी आप देंगे अपने प्लांट को उतनी ज़्यादा आपके प्लांट पे न्यू ग्रोथ आएगी, नई ब्रांच आएगी और आपके पौधे पे इस तरह से नई नई पत्तियां निकलती रहेंगी और उनमें लगातार फूल खिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पौधे में फूल खिलना कम हो गए हैं और लगातार आप सब खाद वगैरह दे रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहला आप एक काम ज़रूर करिए कि आप अपने पौधे में उसकी छोटी छोटी सी कटिंग, प्रूनिंग, देखिए मैंने जहाँ जहाँ से अपने प्लांट को प्रून किया था, कट किया था, हर एक उस जगह से प्लांट में नई नई ब्रांच आना स्टार्ट हो गई हैं। ये रेड लीव्स देखिए, जब गुलाब के पौधे में नई पत्तियाँ आती हैं तो वो पत्तियाँ लाल होती हैं और फिर जब प्लांट अपना खाना बनाता है, क्लोरोफिल अच्छे से उसको मिलता है, तो फिर उसके बाद उसकी जो पुरानी होती पत्तियाँ ग्रीन होती जाती हैं। तो प्लांट आपका हेल्दी है कितना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट की लीव्स कैसी हैं, शाइनिंग हैं, चमकदार हैं कि नहीं। रोज़ प्लांट में फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखना होता है, जब आपके प्लांट की ग्रोथ होना कम हो जाए तो आप ये चीज़ ज़रूर करिए, आपके पौधे पर जितनी भी पुरानी टहनियाँ, पुरानी पत्तियाँ हैं, आप उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आप अपने प्लांट की पुरानी पत्तियों को निकालेंगे उतना ज़्यादा आपके प्लांट पे नई नई ब्रांचेस आएंगी और नई नई पत्तियाँ आएंगी। जब गुलाब की न्यू ग्रोथ होती है तभी उसमें अच्छे से फूल खिलते। तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपकी मेन ब्रांच है और या फिर जो भी आपके गमले का सरफेस है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ भर गई हैं तो आप उस जगह को ज़रूर क्लीन करके रखिए। उस जगह पे एयरेशन, बहुत अच्छे से हवा जानी चाहिए, सनलाइट जानी चाहिए और आपका प्लांट तभी अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करेगा। तो मैं हमेशा मेरे पॉट को, मिट्टी को टच करती हुई जितनी भी नीचे की पत्तियाँ होती हैं, मैं टाइमली उन खराब पुरानी होती पत्तियों को स्पेशली हटाती रहती हूँ। तो ये काम आप भी ज़रूर करिए। अगर आपका पौधा बहुत झाड़ के तरह हो गया, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस अंदर के साइड में निकल रही हैं, तो अंदर निकलती हुई ब्रांचेस को भी आप ज़रूर कट करते रहिए अपने प्लांट में। तो जितना ज़्यादा आप कटाई छटाई करेंगे, उनकी पत्तियों की कटाई छटाई हो या फिर ब्रांचेस की कटाई छटाई हो, तो उतना ज़्यादा मल्टीपल आपको आपके पौधे से ब्रांच मिलेगी, नीचे से न्यू बेसल शूट्स ज़रूर मिलेंगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पॉट का ये जितना भी नीचे का सरफेस था या जो भी पत्तियां, टहनियां इस तरह से अंदर को निकल रही थी, जो ख़राब हो रही थी पत्तियां, उन सब को मैंने कट करके हटा दिया। अब नीचे से जो मेरा पॉट की मिट्टी जहाँ पे, वहाँ पे अब अच्छी फुल डे की सनलाइट अच्छे से प्लांट में मिलेगी।
जब आप ऐसे कटाई छटाई करते रहेंगे तो इस टाइम में कोई ब्लाइंड शूट भी होगी जिसमें से कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसको भी कट करके हटा सकते हैं। ब्लाइंड शूट वो होती है जो कि आगे जाके एक जगह पे अपनी ग्रोथ रोक देती है और उसके आगे से कोई भी ब्रांचेस नहीं आती हैं, उसमें फूल भी नहीं खिलते, तो उन ब्रांचेस को कट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनके अगर आपके पास इंग्लिश गुलाब है तो ध्यान रखिए, जो भी ग्राफ्टेड नोड है उसके नीचे से जो भी ब्रांच निकल रही है वो सकर ब्रांच होती है, तो सकर ब्रांच में बिल्कुल भी फूल नहीं आता। एक चीज़ और, आपके रोज़ प्लांट के ख़राब होने की एक जो मेन वजह होती है वो होती है फंगस, क्योंकि जितना डेलिकेट प्लांट है उतना ज़्यादा ही ये फंगस का शिकार होता है। और फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह होती है ओवर वाटरिंग। आपका ये पौधा ऐसा है कि एक बार ये अंडर वाटरिंग को तो फिर भी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। तो अगर आपके भी पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है, चाहे बारिश हो या किसी भी वजह से, तो सबसे पहले आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। और अगर लगातार बारिश हो रही है तो अपने प्लांट को बारिश वाली जगह से हटा दीजिए, या फिर आप डेली वाटरिंग करते हैं तो 1-2 दिन के लिए पानी देना कम कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए जिससे अच्छे से मिट्टी में अंदर तक धूप लग जाए, हवा लग जाए, और जो भी ओवर वाटरिंग हुई है वो काफ़ी हद तक हवा का जब आएगी अच्छे से अंदर तक हवा, तो वो काफ़ी हद तक एक्सेस वाटर ड्राई हो जाता है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि फिर अगले 2 दिन तक, 1 दिन तक आप बिल्कुल भी अपने पौधे में वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से फंगस जब लगता है तो वो प्लांट की रूट्स को सड़ाने गलाने लगता है, जिसके बाद प्लांट का बचना मुश्किल हो जाता है। ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसको टाइमली थोड़े थोड़े के टाइम गैप पे आपको इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देते रहना होता है, क्योंकि जितना हेल्दी आप अपने प्लांट को रखेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, उतने अच्छे से ही आपके प्लांट पे ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट होगी। आज जो मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो एकदम फ्री का है, आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। और मेरी सारी ही खाद ऐसी होती है, ये है चाय पत्ती, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है, जिसको चाय बनाने के बाद आप अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसका दूध, अदरक, ये सब कुछ आप निकाल के इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप ये 2 चम्मच तक चाय की पत्ती है, ये मैं 2 गमले के हिसाब से बना रही हूँ, 2 से 2.5 चम्मच तक ये मैंने चाय पत्ती को ले लिया है। और इसको अच्छे से इस तरह से, देखिए ये सूखी है, जितनी अच्छी सूखी ही आपको यूज़ करना है, गीली चाय पत्ती आपको नहीं डालना है। इसके अलावा अगर आप फ्रेश टी ले रहे हैं तो फ्रेश टी आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर देंगे, जैसे 2 चम्मच ये तो फ्रेश टी आप 1 ही चम्मच लेंगे। इसके बाद ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, और आपके पौधे में लगातार फूल लाने के लिए एक ये खाद काफ़ी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको बाज़ार से बहुत महंगी महंगी खाद लेने की या फिर केमिकल के तरफ जाने की। ऑर्गेनिक में वो भी एकदम फ्री में बनने वाली खाद है। ये है केले के छिलके की खाद है, जिसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है और इसको वॉश करके धूप में खूब अच्छे से डाल के मैंने, देखिए ऐसे में डालने के लिए इस तरह से सुखाने को रखी हुई हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो फिर इनका एक इस तरह से बारीक पाउडर बना लेती हूँ। ये एकदम फ्री की खाद होती है और आपके गुलाब को, मोगरा, गुड़हल सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आप पाउडर फॉर्म में देंगे तो ये धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होती रहेगी और इसका न्यूट्रिएंट जो भी है वो प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब करती रहेंगी। या 20 दिन में एक बार इस खाद को अपने प्लांट में ज़रूर फीड करिए। तीसरी जो खाद है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये खाद भी आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाएगी। इसमें देखिए मैंने अंदाज से 2 चम्मच के करीब, 2 से 2.5 चम्मच के करीब ये है काली मिर्च जो कि फ्रेश है, और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी इसमें ले लिया है ये देखिए दालचीनी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। ये पाउडर आपके प्लांट में बहुत अच्छा वर्क करेगा। बस जब आप ये पाउडर दे रहे हैं तो इससे कोई कीड़ा वगैरह भी आपकी रूट्स में नहीं लगेगा। दालचीनी की महक से
से चींटियाँ भी नहीं आती और आपके प्लांट में किसी किस्म का कोई फंगस भी नहीं लगता। और काली मिर्च गुलाब को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये अंदाज से सिर्फ आपको हाफ टी स्पून तक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये इतनी खाद जो मैंने ली है ये मैं 2 गमलों में फीड करने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, आप एक बार ये खाद बना के अप्लाई करके देखिए, आपके जिस भी पौधे में अगर ग्रोथ नहीं आ रही होगी, नई नई लीव्स नहीं आ रही होंगी और आपके पौधे में अगर फूल छोटे आ रहे हैं, तो आप एक बार ये खाद दे के देखिए। 1 से 2 बार ही आप अपने गमलों में देंगे और आपके गमलों में नई ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे से थोड़े ही टाइम में आपका पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा। और ये सारी खाद ऑर्गेनिक है, फिर भी आप इसको मेन स्टेम से थोड़ा दूर पे ही डालेंगे, मेन स्टेम के एकदम करीब मत डालिएगा। और थोड़े टाइम के बाद आप देखिएगा कि आपके पौधे पे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका पूरा पौधा हेल्दी रहेगा और उसमें किसी किस्म का कोई भी इंसेक्ट या फिर फंगस इन सब का कोई अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास जितने भी गुलाब के गमले हैं, ये खाद आप मोगरा में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करेगी और आपके प्लांट को हर तरह के बीमारियों से बचाएगी और अंदर से इम्यूनिटी आपके प्लांट की जो है वो मजबूत करेगी और आपके प्लांट पे बहुत अच्छे से फूल खिलते रहेंगे। गुलाब के प्लांट पे आपको 2 से 3 चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ ये सनलाइट, अगर आप अपने प्लांट को खूब खाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट नहीं दे रहे हैं, तो सब कुछ करना बेकार हो जाता है, क्योंकि जब तक प्लांट को धूप नहीं मिलेगी वो अच्छे से अपना खाना नहीं बनाएगा, तो कोई भी खाद इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, ओवर वाटरिंग। ये प्लांट आपका बहुत डेलिकेट होता है, इसमें बिल्कुल भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, नहीं प्लांट की जड़ें अंदर से गलने लगती हैं और प्लांट में फंगस लग जाता है। तीसरी गलती क्या करते हैं, ये प्लांट पे बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, एफिड्स, मिलीबग, ये सब का अटैक होता है। तो आपको टाइमली 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे आप ज़रूर करिए अपने प्लांट पे, तो उससे आपके प्लांट पे किसी किस्म का कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करेगा। लेस वाटरिंग, जब हम कम पानी देते हैं तब भी प्लांट में प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी सारी पत्तियों को अननेसेसरी पीला करने लगता है और आपके प्लांट की ग्रोथ खराब हो जाती है। ज़्यादा पानी देने पे भी आप देखेंगे कि प्लांट की जो पत्तियां हैं, उनके टिप हैं, वो ब्राउन या ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्मी अब स्टार्ट हो रही है, तो आप दिन में एक बार इस तरह से सादे पानी को चाहे स्प्रेयर में ले लीजिए या टैप वाटर ऑन करके आप पूरे पौधे पे इस तरह से एक बार अच्छे से शावर ज़रूर करिए। आपके प्लांट की हर एक ब्रांच में एक मॉइस्चर बना होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती रहेगी, आपका पूरा पौधा हेल्दी वे में ग्रो करेगा। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर। नीचे की भी मैं लीव्स हटा देती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।